जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 478। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की, जिसमें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा जो विवेक वर्मा जी सोफिया में रहते हैं, बुल्गारिया में, उन्होंने हमें भेजी है और जिसका शीर्षक है बड़ा कौन। लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करता हूं कुछ इस तरह। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। बाकी है जमीन पे फकत आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए। दोस्तों, प्रकृति का काम सिर्फ हमें मिलाना होता है, लेकिन संबंधों की दूरियां या नजदीकियां को निर्धारित करना हमारा व्यवहार होता है। हमें अपना एटीट्यूड यानी कि व्यवहार एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए, और अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारे सारे कार्य पॉजिटिव ही होंगे। दोस्तों, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, और सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। दोस्तों, इतने खुश रहिए कि दूसरा कोई आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए, यानी कि हमेशा किसी की खुशी का कारण बन के रहेगा। हमेशा आप तरक्की करेंगे। आरजे आदि आदि कश्यप, मुंबई का मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में, जैसा मैंने कहा था, आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है बड़ा कौन। भेजने वाले विवेक वर्मा, सोफिया, बुल्गारिया से। एक शर्मा जी थे जो एक कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। कुछ दिनों बाद शर्मा जी को प्रभु से लो लग गई। उनके जीवन में ऐसा कुछ घटा कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री और सारा कारोबार बंद कर दिया और संत बन गए। अब लोग उन्हें संत के नाम से जानने लगे। अब शर्मा जी प्रभु भक्ति करते और शाम को बैठते और अपने अनुयायियों को प्रवचन देते। एक दिन शर्मा जी ने अपने अनुयायियों को अपने व्यवसायी से संत बनने की घटना सुनाई। शर्मा जी ने कहा कि एक दिन जब मैं फैक्ट्री पे बैठा था, उसी समय एक कुत्ता घायल अवस्था में वहां आया। वो किसी गाड़ी से कुचल गया था, जिससे उसके 3 पैर टूट गए थे और वो सिर्फ एक पैर से घिसटते हुए फैक्ट्री तक आया। मुझे बहुत तरस आया और मैंने सोचा कि उस कुत्ते को किसी जानवरों के अस्पताल ले जाऊं। मगर फिर अस्पताल के लिए तैयार होते समय मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं रुक गया। मैंने सोचा कि अगर प्रभु हर किसी को खाना देता है तो मुझे अब देखना है कि इस कुत्ते को कैसे खाना मिलेगा। रात तक दूर बैठे उसे मैं देखता रहा और फिर अचानक मैंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता फैक्ट्री के दरवाजे से नीचे घुसा और उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। उस कुत्ते ने वो रोटी उस कुत्ते को दी और घायल कुत्ते ने किसी तरह उसे खाया। फिर ये रोज का काम हो गया। वो कुत्ता वहां आता और उसे रोटी देता या कोई और खाने की चीज, और वो घायल कुत्ता ऐसे खा खा के चलने के काबिल हो गया। मुझे देखकर अपने प्रभु पर अब ऐसा भरोसा हो गया कि मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, व्यापार पर ताला लगाया और प्रभु की राह में निकल पड़ा। और संत बनने के बाद उसके बाद भी मेरे पास पैसे उसी तरह किसी न किसी बहाने आते रहे जैसे पहले आते थे। ठीक वैसे जैसे उस कुत्ते को दूसरा कुत्ता रोटी खिलाता था, और वो भी रोज। शर्मा जी की यह कहानी सुनकर उनका एक अनुयायी जोर जोर से हंसने लगा। शर्मा जी ने जब वजह पूछी तो उसने कहा कि आपने ये तो देख लिया शर्मा जी कि प्रभु ने उस कुत्ते का पेट भरा, मगर आप ये ना समझ सके कि उन 2 कुत्तों में से बड़ा कुत्ता कौन है, जो खाना खा रहा है वो, या जो कुत्ता उसे लाकर खिला रहा है वो। आप खाना खाने वाले घायल कुत्ते बन गए और अपना कारोबार बंद कर दिया, जबकि पहले आप खाना खिलाने वाले कुत्ते थे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री से हजारों लोगों को खाना मिलता था और आप फैक्ट्री से हजारों लोगों को खाना दिलाते थे। आपकी वजह से हजारों लोगों के घर चलते थे।
अब आप खुद ही बताइए कि पहले जो आप काम कर रहे थे वो प्रभु की नजर में बड़ा था, या जो काम आप अब कर रहे हैं वो बड़ा है। शर्मा जी की आंखें खुल गई और उन्होंने दूसरे ही दिन अपना कारोबार, फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी और संत शर्मा जी फिर से व्यवसायी शर्मा जी बन गए। दोस्तों, अपना कर्म करना कभी मत छोड़िएगा। यही इस कहानी से, जो स्पिरिचुअल स्टोरी थी, हमें सबक मिलता है और जिसका शीर्षक था कि बड़ा कौन। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।